व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज़ राहुल। अभी तक के लाइटरूम वीडियोस में हम लोगों ने बात की है मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट को लेकर के। हमने अभी सीखा था कि हमारा वर्कफ्लो किस तरीके से होना चाहिए और क्या टिप्स हम लोग यूज कर सकते हैं एडिटिंग से पहले व्हाइल शूटिंग द इमेजेस। तो अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की ओर बढ़ते हैं एडिटिंग के। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलप मॉड्यूल में जो बेसिक एडजस्टमेंट होती हैं उससे। बट प्रायर टू दैट, इंट्रो। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डेवलप मॉड्यूल में बेसिक एडजस्टमेंट कैसे करते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ प्रेस आई टू चेक इट सेटिंग्स व्हाइल शूटिंग द इमेज। ओके, तो आप देख सकते हो निकॉन D750 से शूट किया हुआ है। एक्सपोजर सेटिंग इसकी है 1/320 सेकेंड्स, शटर स्पीड था और हमारा अपर्चर वैल्यू 4.0 ISO 100 और 24 mm पर हमने ये शूट किया है। ओके, एंड इफ़ यू प्रेस अगेन आई तो आप देख सकते हो 24 मेगापिक्सल्स ये इमेज है। हम एक बार फिर से आई प्रेस करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से हट जाती है। तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इन्फो चेक करो, बट इट्स अ गुड हैबिट प्रायर टू स्टार्टिंग द एडिटिंग। आपको पता चल जाता है कि सेटिंग्स के हिसाब से आपको क्या चेंजेस करना है। तो अब हम आते हैं बेसिक एडजस्टमेंट पर। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। सबसे ऊपर आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम अपनी इमेज को कलर में रख सकते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, या फिर ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है इसको करने का यूजिंग द शॉर्टकट V। तो मैं V प्रेस करता हूँ, ये देखो आपकी इमेज ब्लैक एंड वाइट में हो गई। और मैं फिर से V प्रेस करूँगा तो एक कलर में स्विच हो गई। अभी के लिए हम इस इमेज को कलर में ही रहने देते हैं। अभी हम दूसरी सेटिंग्स पे चलते हैं। आप देखोगे कि हर एक पैनल कुछ सब पैनल्स में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसके नीचे वाइट बैलेंस, देन टोन, देन प्रेजेंस। वाइट बैलेंस ठीक करने के हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं। इवन एडोब एक एडजस्टमेंट को करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस देता है हमें। वाइट बैलेंस ठीक करने का एक तरीका है, इस लिस्ट ड्रॉप बॉक्स को क्लिक करो और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। बेस्ड ऑन योर लाइटिंग एनवायरनमेंट आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। हम इसमें से डे लाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इसमें क्लाउडी सेलेक्ट कर सकते हैं या शैडो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यूज़ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लाइटिंग एनवायरनमेंट कैसा था शूट करते हुए। अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो तो आप टंगस्टन यूज कर सकते हो। ये वाइट बैलेंस को 2850 कर देता है। आप इसको थोड़ा बहुत ट्विक भी कर सकते हो, लाइक आप इसको 3600 तक ले जा सकते हो, तो जो कि टंगस्टन की रेंज होती है 3600। ओके, तो ये जितने भी प्रीसेट्स हैं ये आपको एक क्लोज लेवल पर ले आते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से इस पर रिलाई नहीं करना है, आपको कुछ ना कुछ ट्विक करना ही पड़ेगा। ओके, तो हम इसको रीसेट कर देते हैं अभी। और वाइट बैलेंस ठीक करने का सेकंड ऑप्शन है ये वाइट बैलेंस सेलेक्टर पिकर टूल। आई यूज़ दिस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसको यूज करने के लिए या तो आप इस पिकर टूल पर क्लिक कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन है W। आप W प्रेस करोगे तो हमारा पिकर टूल सेलेक्ट हो जाता है। हम इस टूल को बेसिकली यूज करते हैं न्यूट्रल कलर पिक करने के लिए। मोस्टली लोग इसको यूज़ करते हुए कंफ्यूज होते हैं। उनका मानना होता है कि हम अगर वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे तो इट विल करेक्ट द इमेज, लेकिन वाइट को सेलेक्ट करके पूरी तरह काम नहीं करता है। लोग वाइट ड्रेस सेलेक्ट करते हैं या वाइट वॉल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, पर हो सकता है एक्चुअल में वाइट ना हो के उसका कूलर टोन हो या वार्मर टोन हो, तो हमें नेचुरल कलर सेलेक्ट करना है। लाइक इफ़ यू आर एबल टू फाइंड सम ग्रे कलर, दैट्स द बेस्ट। अगर इमेज में ग्रे नहीं है तो आप वाइट सेलेक्ट कर सकते हो, बट उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत ट्विक करना ही पड़ेगा उसको। तो इस इमेज के लिए सपोज़ किया मैं इस एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो काफ़ी कुछ हमारा वाइट बैलेंस ठीक हो गया है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट टू गिव यू अ सजेशन। बिफोर ट्विकिंग द वाइट बैलेंस हमें टोन ठीक करना चाहिए, क्योंकि टोन भी वाइट बैलेंस पर असर डालता है और आपको रिवर्क करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम एक्सपोजर ठीक करते हैं, क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली काफ़ी लो है। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली बढ़ाता हूँ एंड आई टेक इट टू 0.80। तो यह भी काफ़ी क्लोज है एक्चुअल एक्सपोजर के। अब आप वाइट बैलेंस को ठीक कर सकते हो, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ तक। ओके, और टिंट में कर देता हूँ इतना।
अगर आपको और कूलर टोन चाहिए तो आप टेम्परेचर को और कम कर सकते हो, बट आई फील 4310 इज़ ओके फॉर दिस इमेज। हाँ, एक बात और, अगर आप टिंट के इस स्लाइडर पर क्लिक करोगे और जो कीबोर्ड में हमारा अप एंड डाउन एरो की होता है उसको आप प्रेस करोगे तो अप की से तो ये 5 स्टॉप अप कर देता है, और आप डाउन की प्रेस करोगे तो ये 5 स्टॉप डाउन कर देता है, राइट। तो आप ये शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। चलो अब वापस आ जाते हैं एक्सपोजर पैनल पे। हमारे पास ऑटो ऑप्शन भी होता है यहाँ पर, लेकिन मैं इसे कभी यूज़ नहीं करता हूँ। इससे ऑटोमेटिकली टोनिंग चेंज हो जाती है, तो ये कभी तो ठीक काम करता है और मैक्सिमम टाइम इसका रिजल्ट डिजायर्ड नहीं आता है। तो हमने ऑलरेडी एक्सपोजर सेट यहाँ पर कर लिया है। अब हम हाईलाइट, शैडो, वाइट बैलेंस और ब्लैक को ठीक करेंगे। अगर आपने नोटिस किया तो मैंने कॉन्ट्रास्ट को छोड़ दिया। मैं इस पर अभी वापस आऊँगा। पर्सनली पहले मैं एक्सपोजर सेट करता हूँ और फिर बाकी टोन वैल्यू सेट करता हूँ, और उसके बाद मैं कॉन्ट्रास्ट में जाता हूँ। हाईलाइट, शैडो, वाइट्स एंड ब्लैक ये बेसिकली टोन कर्व के पार्ट होते हैं जो कि स्लाइडर फॉर्म में हैं। तो इसमें आप हाईलाइट अप डाउन कर सकते हो, शैडोज अप डाउन कर सकते हो, वाइट्स को चेंज कर सकते हो और ब्लैक को चेंज कर सकते हो। और एक और टिप है, आपको इन वैल्यू को रीसेट करने के लिए जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस स्लाइडर, तो ये अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। अगर मैं हाईलाइट स्लाइडर को लेफ़्ट में मूव करूं तो आप देख सकते हो कि ये ब्राइट एरिया को डाउन कर रहा है, राइट। अगर मैं शैडोज़ को लेफ़्ट एरिया में मूव करूं तो शैडोज़ डार्कर हो जाती हैं, और अगर मैं राइट में मूव करता हूं तो शैडोज़ ब्राइटर हो जाती हैं। सेम वे अगर मैं वाइट को लेफ़्ट में मूव करता हूं तो इसमें वाइट डिम हो रहा है, डार्कर हो रहा है। अगर राइट में लाता हूं तो वाइट ब्राइटर हो जाता है। ब्लैक को लेफ़्ट में ले जा रहा हूं तो ब्लैक डार्कर हो रहा है, और राइट में ला रहा हूं तो ब्लैक थोड़ा ब्राइटर हो रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरिया इससे इफेक्ट हो रहा है? तो आप माउस ओवर करोगे किसी भी स्लाइडर पर तो आप हिस्टोग्राम में वो पर्टिकुलर एरिया देख सकते हो। जैसे अगर मैं अभी हाईलाइट पर माउस रखा हुआ है तो आप देख सकते हो कि इस एरिया में हमारा हिस्टोग्राम सेलेक्ट हो रहा है, राइट। अभी मैंने अपना माउस शैडो स्लाइडर पर रखा हुआ है तो ये हमें हिस्टोग्राम में शैडोज़ के ऊपर दिखा रहा है। एंड दिस इज़ वाइट। अगर मैंने वाइट पर किया तो आप देख सकते हो हिस्टोग्राम में जो हमारा राइट पार्ट है वो सेलेक्ट हो रहा है, और ब्लैक पर माउस रखने पर हमारे हिस्टोग्राम का लेफ़्ट साइड सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं माउस को एक्सपोजर स्लाइडर पर लेके आता हूँ तो आप देख रहे हो कि हिस्टोग्राम का जो बीच का एरिया है वहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है। तो ये एक्सपोजर क्या करता है कि एक्सपोजर सारी सेटिंग्स को एक साथ चेंज करता है, ठीक है। मिड टोन इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर मैं हाईलाइट को लेफ़्ट और राइट मूव करता हूँ तो हमारे हिस्टोग्राम में भी चेंज होता है, राइट। अगर मैं वाइट्स को चेंज करता हूँ लेफ़्ट राइट तो हमारा जो वाइट का पीक है वो शिफ्ट हो रहा है। सेम वे ब्लैक, अगर मैं ब्लैक को लेफ़्ट एंड राइट करता हूँ तो हिस्टोग्राम में ब्लैक वाला पार्ट चेंज हो रहा है, और ऐसी शैडोज़ होता है, ये देखो। तो इन 5 टूल एक्सपोजर, हाईलाइट, शैडो, वाइट एंड ब्लैक, इनसे हमारे पास पूरा कंट्रोल रहता है टोन चेंज करने का, ठीक है। तो इन सेटिंग के ऊपर आप टोन कर्व को भी यूज़ कर सकते हो। टोन कर्व मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो लेट्स से फॉर दिस इमेज आई सेट द हाईलाइट फर्स्ट। थोड़ा इसमें हाईलाइट ज़्यादा है तो लेट्स कीप इट डाउन। ओके, लेट्स कीप इट -85। शैडोज़ 21 कर देता हूँ। वाइट काफ़ी ज़्यादा है तो लेट्स मेक इट -100 एंड ब्लैक लेट्स डू इट। ओके, अब इस पॉइंट पर अगर हमें लगता है कि हमें इमेज के कॉन्ट्रास्ट को भी चेंज करने की ज़रूरत है तो आप कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर यूज़ कर सकते हो, जिससे ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट चेंज हो जाता है। सो लेट्स डू इट अप्रॉक्सीमेटली +25। ओके, 26 इज़ फाइन। नाउ वी आर डन विद अवर बेसिक टोन एडजस्टमेंट। अब हम आते हैं प्रेजेंस सब पैनल पर। इसमें आता है हमारा क्लैरिटी, डीहेज, वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन स्लाइडर। तो क्लैरिटी से क्या होता है कि इमेज के मिड टोन का कॉन्ट्रास्ट चेंज करता है। अगर हम लेफ़्ट में करते हैं स्लाइडर को तो इमेज सॉफ्ट हो जाती है, और अगर हम राइट में करते हैं तो इमेज हार्ड हो जाती है।
अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो तो इस स्लाइडर को राइट में रखने से आपका जो स्ट्रीट पोर्ट्रेट है वो हार्डर लुक दे देता है और बहुत प्यारा लगता है। बट फॉर वेडिंग्स हमें थोड़ा सॉफ्ट इमेज चाहिए होती है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करते हैं। फॉर वेडिंग इमेजेस क्लैरिटी को यूजुअली -10 से लेके आप +10 इस रेंज में रख सकते हो। तो अभी इस इमेज को मैं +10 कर देता हूँ, तो थोड़ी सी इसमें हार्डनेस आ गई है। अब आता है डीहेज। तो डीहेज स्लाइडर यूज होता है इमेज में से हेज कम करने के लिए। जब आप इमेज को अगेंस्ट द सन शूट करते हो और लेंस फ्लेयर बनता है, तब हमारा सब्जेक्ट हेजी हो जाता है, तो उसको हमें डीहेज करने के लिए हम स्लाइडर का यूज करते हैं। तो इस इमेज में ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, तो लेट इट बी एज इज। अब हमारे पास है वाइब्रेंस और सैचुरेशन। तो सबसे आसान तरीका है वाइब्रेंस को समझने का कि जो भी लेस सैचुरेटेड कलर्स होते हैं हमारी इमेजेस में, तो वो वाइब्रेंस बढ़ाने से सैचुरेट हो जाते हैं, और जो कलर ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं उन पर इसका वाइब्रेंस बढ़ाने का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। तो वाइब्रेंस का फ़ायदा ये है कि जो हमारी स्किन टोन है वो प्रिजर्व रहती है। अगर हमें इमेज के सैचुरेशन को सटल चेंज करना होता है तो हम वाइब्रेंस यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो सैचुरेशन है उससे सारे कलर एक साथ चेंज होते हैं, या तो सारे कलर और ज़्यादा सैचुरेट हो जाएंगे या फिर डीसैचुरेट हो जाएंगे। बस इतना याद रखना कि अगर आपको स्किन टोन प्रिजर्व करते हुए सैचुरेशन बढ़ाना है या घटाना है तो हमें वाइब्रेंस यूज करना है, और अगर हमें ओवरऑल सैचुरेशन चेंज करना है तो आपको सैचुरेशन स्लाइडर का यूज करना है। तो इस इमेज के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ाते हैं और तब तक स्लाइडर चेंज करते हैं जब तक कि हमारे स्किन टोन पे असर नहीं हो जाता। तो लेट इट बी +8, और अब हम वाइब्रेंस बढ़ाते हैं। तो हम वाइब्रेंस बढ़ा लेते हैं +15। आई थिंक दैट्स फाइन, और स्किन टोन भी हमारी प्रिजर्व है। ओके, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर डन। अब आपको ये बेसिक कंट्रोल समझ में आ गए होंगे। अभी हम चेक करते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर by pressing the backslash key. So this was the before and this is our after image. Cool. I hope आप लोगों को बेसिक एडजस्टमेंट समझ में आ गए होंगे, और जो बेसिक एडजस्टमेंट से रिलेटेड डाउट्स होंगे आई होप वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है और अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द रिप्लाई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस करो, और आप हमारा कॉमर्शियल चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दैट इज़ विटी शैडो। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी उसका लिंक है। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।